अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। संगम युग पर जब हम परमपिता परमात्मा की रूहानी संतान बनते हैं, उसमें वो जो हमारा मर्जीवा जन्म, ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय ज्ञान के अधिकारी बनाने वाला जन्म, ईश्वरीय वरदानों को प्राप्त करवाने वाला जन्म, बेहद की प्राप्ति करवाने वाला जन्म जब मिलता है तो उस समय हमें ये जो कहा गया है कि कर्मों की गति अति गुह्य है, उसकी कुछ अलग ही और बहुत ही गुह्य परिभाषा हो जाती है। आप देखेंगे कि बाबा की एक महावाक्य है, चढ़े तो छाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये महावाक्य हमने कई बार सुने हैं, इन पर ध्यान भी दिया है, लेकिन इन पर हर वक्त हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, यह है हमारी पूरी प्राप्ति की अवस्था, अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले, चलते जाने वाले, ऊपर चढ़ते जाने वाले, चढ़ती कला में जाने वाले, संपूर्णता और संपन्नता को पाने वाले सतयुग यानी वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। अर्थात जो हम कहते आए स्वर्गवास स्वर्गवास, सचमुच वर्तमान कलयुग के विनाश के बाद आने वाले सतयुग में हमारा जन्म होता है। लेकिन दूसरी बात भी जो है, गिरे तो चकनाचूर। अगर हम गिरे या गिरकर फिर चढ़े, या ऐसे गिरे कि बिल्कुल ही 5वीं मंजिल से गिरकर फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर हम सब कुछ खो सकते हैं और उल्टा हम दुख पश्चाताप के भागी बन सकते हैं। कहाँ वह प्राप्ति? तो ज़रा विचार करें कि सारे सृष्टि चक्र में जितने भी कर्म जिन्होंने भी किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रारब्ध या प्राप्ति किस युग में और किन कर्मों की होती है और वो कौन करवाता है? तो हमारे सामने तो साफ जाहिर है कि परमपिता परमात्मा हमें सारे 4 युगों के चक्र में 2 युग तो सीधा सीधा, यानी पूरा सतयुग सूर्यवंश, पूरा त्रेता चंद्रवंश, हम सदा सुखी, सदा वैकुंठवासी देवी देवता के रूप में रहते हैं। अब इतनी बड़ी प्रारब्ध तो अन्य किसी भी आत्माओं के भाग्य में नहीं है। ये तो बाबा ने समझाया है कि सभी आत्माओं को बराबर बराबर हिस्सा मिलता है, इसलिए कोई भी आत्मा इस सृष्टि नाटक में कभी भी एंटर हो, यानी किसी भी युग में आकर के यहाँ परम धाम से जन्म लेना शुरू करे, तो उसको भी 4 भाग होते हैं। पहला भाग उसका सुख का होता है, प्रारब्ध युग कौन सा भी हो, लेकिन उसको सुख की प्रारब्ध मिलती है। दूसरे भाग में थोड़ा सा सुख कम हो जाता है, लेकिन फिर भी सुख की ही प्रारब्ध मिलती है। और उसके अगले भाग में थोड़ा सा दुख शुरू होता है और अंतिम भाग में तो दुख ही मिलता है। तो उसकी भेंट में जिसको हीरो एक्टर कहा जाता है, जो चक्रवर्ती पाठधारी हैं, पूरे के पूरे सतयुग के आदमी जन्म ले लेते हैं, उनको ये पद्मा पदम सौभाग्य मिलता है कि संगम युग पर
वो भी थोड़ा सा काल अंतिम जन्म का होता है, जब परमात्मा कलयुग के अंत में आकर के ये भाग्य हमारा स्वयं बनवाते हैं, इतनी प्रारब्ध मिलती है। अब जो कहा गया गिरे सो चकनाचूर, अब उसमें ये है कि जब परमात्मा का साथ मिल जाता है तो स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे गाइड होते हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हमें शक्ति देते हैं। स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा नित्य प्रति रोजाना बिना नागा पूरे हर रोज परम धाम से अवतरित होकर हमें ईश्वरी पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में ईश्वरी विश्वविद्यालय है, और सतगुरु के रूप में, तीनों रूप से, बल्कि और गहराई में जाएं तो हर संबंध से हमारे को साथ देते हैं, हमें गाइड करते हैं। फिर भी अगर हम कुछ लापरवाह हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, या अपने पुराने संस्कारों के वश, पुराने स्वभाव के वश, इस पुरानी दुनिया के ही जो गिरे हुए मूल्य हैं वो बीच में हमारे थोड़े थोड़े वो चलते रहते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो जो हमारी श्रेष्ठ प्रारब्ध है उसमें घाटा पड़ता जाता है। तो भगवान कहते हैं, मैं तो पूरी की पूरी प्रारब्ध जन्म लेते ही, जैसे कोई राजा के घर जन्म लेता है तो राजकुमार बन ही जाता है, मैं आपको देता हूँ। लेकिन फिर उस प्रारब्ध में से कुछ ना कुछ हम घाटा डालते रहते हैं अपने आप को। तो ऐसी भी आत्माएं हैं जो सतयुग आदि में ही प्रारब्ध पूरी पा लेती हैं, तो कई फिर सतयुग के मध्य तक पहुंच जाती हैं अपना घाटा करते करते, और कई तो बाबा कहते हैं कि त्रेता के अंत तक भी पहुंच जाती हैं। कहलाते वो भी देवी देवता हैं लेकिन चंद्रवंशी, कहलाते वो भी ईश्वरीय संतान हैं, लेकिन फर्क प्रारब्ध में इतना पड़ जाता है, कहाँ सूर्यवंशी प्रथम विश्व राजगद्दी और कहाँ चंद्रवंशी अंतिम राजगद्दी। और उसके अंदर भी बाबा ने हमें बताया है कि महाराजा से लेकर प्रजा और प्रजा के भी दास दासियों तक के भी पद होते हैं, कहलाते सभी देवी देवता हैं। जैसे आप देखते हैं कि किसी भी जगह पर, मान लो मिलिट्री में जाते हैं या किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, वहाँ यूनिफॉर्म होता है, तो मिलिट्री के बड़े से बड़े का भी उसी तरह का यूनिफॉर्म होता है और छोटे से छोटे का भी, लेकिन यूनिफॉर्म में कितना फ़र्क होता है। इसी प्रकार से आप ताश के पत्ते देखते हैं, उसमें जो रंगदार पत्ते होते हैं उसमें बादशाह भी होता है, बेगम भी होती है और गुलाम भी होता है, दोनों तीनों के तीनों रंगदार होते हैं। तो लेकिन कहलाते देवी देवता हैं, लेकिन नाम मात्र के। अब भगवान कहते हैं कि जब आपने ईश्वरी मार्ग अपना ही लिया, जब मर जीवा जन्म ले ही लिया, तो फिर क्यों ना हम पूरा अटेंशन रख कर के पूरी प्रारब्ध को पाएं, जिसका सौभाग्य भी सारी दुनिया की आत्माओं में से कहा गया है, कोटन में कोई, कोई में भी कोई, किसी किसी को ही मिलता है। उस सौभाग्यों को हम खोएं क्यों? भगवान कहते हैं अपनी तकदीर को लात क्यों मारे। इसलिए समय प्रति समय बाबा हमें सावधानी देते रहते हैं। हमारी बुद्धि में आता भी है कि ये चीज़ गलत है, इसका बहुत नुकसान होगा, लेकिन एक तरफ हम कमाई भी करते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं केवल कमाई की ओर ही ध्यान नहीं रखना है। अगर आप कमाई बहुत अधिक भी कर रहे हैं अपने पुण्य कर्मों की, लेकिन अपने खर्चे का, अपने घाटे का ध्यान नहीं रखेंगे, तो संसार में भी ऐसे बहुत सारे फर्म्स पाए गए हैं बड़े मशहूर,
जो दिवाला निकाल देते हैं दिवाली बनाने की बजाय। कारण यही होता है कि एक तरफ ही ध्यान रखते हैं कि हमने कमाना है कमाना है कमाना है, उस कमाई वो कहाँ जा रही है, उसका क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर उसमें सेंध लग रहा है, किस प्रकार के घाटे पड़ रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए भगवान कहते हैं एक तो होते हैं पाप, तो मोटे रूप के पापों से तो हर एक व्यक्ति जो पुण्य कर्म करने वाला है वो बचता है, लेकिन पाप भी अपने सूक्ष्म रूप ले लेते हैं। और सूक्ष्म पाप जो दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म चीज़ का मतलब यही होता है वो अपना काम कर जाती है लेकिन दिखाई नहीं देती। बहुत अटेंशन देने पर ही पता लगता है ये सूक्ष्म चीज़ मुझे नुकसान कर रही है। जैसे हम जानते हैं किसी चीज़ के अंदर कीड़ा लग जाता है, तो बाबा ने बताया हुआ है कि कीड़ा भी इतना चतुर होता है कि जिस रंग की वो वस्तु होती है उसमें उसी रंग का कीड़ा प्रकट होता है ताकि दिखाई ना दे। अगर आप सफ़ेद कोई फल देखेंगे, अमरूद वगैरह देखेंगे, उसमें सफ़ेद कीड़ा होगा। अगर पालक की हरी सब्जी देखेंगे उसमें हरा कीड़ा होगा, यानी ताकि मैं छुपा रहूं। तो इस प्रकार से जो कमज़ोरियां होती हैं वो भी छुप कर के अपना काम करती हैं। और कई बार तो जैसे घुन का मिसाल दिया जाता है, लकड़ी के अंदर घुन लगता है तो बाहर से बिल्कुल वैसे के वैसे ही फर्नीचर दिखता रहता है, लकड़ी दिखती रहती है, सारा घुन उसको अंदर से खा जाता है। और जब पूरा खा लेता है तब बाहर ऐसे उंगली लगाओ तो सारे के सारी वो लकड़ी गिर जाती है, अंदर सारा घुन ने खाया हुआ होता है। इस प्रकार के भी सूक्ष्म पाप होते हैं। इसलिए बाबा ने हमें बताया हुआ है ऑलवेज सी मदर एंड फादर, कि अपने आप को, क्योंकि हम शरीरधारी हैं और परमपिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को ही ज्ञान सुनाते हैं जिसको हमें शरीरों के द्वारा ही धारण करना होता है, उसको जीवन में लाना होता है। क्योंकि 3 अवस्थाएं हमें पता है कि सबसे पहले हमारे मनसा में संकल्प रूप से कोई चीज़ उत्पन्न होती है, फिर वो वाणी और कर्म में आती है, फिर हमारे संबंध संपर्क तक वो जाती है। इसलिए हमें शरीर के द्वारा ही, जैसे हमारी गलतियाँ, हमारी कमी कमज़ोरियाँ शरीर के द्वारा ही प्रकट होती हैं, हमारा स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, हमारी वाणी भी जिस प्रकार की हमारी मनसा होती है उसी प्रकार की प्रकट होती है। यहाँ तक कि हम वाइब्रेशन भी उसी प्रकार के हमारे फैलते हैं, हम दूसरों को पहचान लेते हैं, हम सब जानते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। वो बोले भी ना, उसकी दृष्टि को देखकर भी पता लग जाता है इस व्यक्ति की नज़र अच्छी नहीं है। महिलाएं कह देती हैं वो जो बस में व्यक्ति बैठा है उसकी नज़र अच्छी नहीं है। कोई और व्यक्ति किसी से व्यवहार करता है, कहता है इसकी नीयत साफ नहीं लगती, तो वाइब्रेशन तो आता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है और केवल शरीरधारी रूप में हमें देखना है। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा हमारे आगे ऐसा उदाहरण है जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे। बाबा कहते हैं हमारी आपकी तरह ही थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा बिजनेस था, जैसे हम लोगों का अपना अपना होता है। उनको परमात्मा ने माध्यम बनाया, तो उन्होंने किस प्रकार से हर प्रकार की परिस्थिति को, चाहे वो परिवार की थी, चाहे वो समाज की थी, चाहे प्राकृतिक आपदाएं थी, कई प्रकार की सब परिस्थितियों को ईश्वरीय ज्ञान और योग के आधार पर उन्होंने पार किया। और हम जानते हैं उनको सूक्ष्म रूप धारण किए हुए कितने वर्ष हो गए, यानी तब तक उन्होंने अपने आप को संपूर्ण बना लिया, जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अब सब बच्चों की पालना करते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना हो ऑलवेज सी मदर, तो मातेश्वरी जी ने भी ब्रह्मा बाबा से भी पहले उन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को पाया। इनको शिव बाबा कहते हैं पास विद ऑनर्स,
कि बहुत ही काबिलियत के साथ उन्होंने अपनी अवस्था को पाया और दूसरों की अवस्था वो बना रहे हैं। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हम जब किसी को देखते हैं तो ऐसी आत्मा को ना देखें, क्योंकि भगवान के बच्चे अनेक प्रकार के होते हैं। परमात्मा ने हमें ये भी बताया हुआ है कि सारे के सारे पद संगम पर ही हम परमात्मा से प्राप्त करते हैं। सतयुग त्रेता में कभी कभी हम कहते हैं कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं होगा जहाँ से आपको दास दासियाँ उपलब्ध होंगे या अन्य सेवाधारी उपलब्ध होंगे। सबके प्रारब्ध यही बन रही है। बड़े से बड़ी प्रारब्ध भी ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही मिल रही है, और जो छोटे से छोटी प्रारब्ध है जिसको हम सेवाधारी कहते हैं वो भी यहीं पर बन रही है। तो हमको ध्यान रखना है मैं कौन हूँ। इन सब पदों के अंदर मुझे सब पदों का ज्ञान भगवान ने दिया है। डबल ताजधारी विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण या विश्व महाराजन श्री राम श्री सीता से लेकर यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी देवी देवता हैं, क्योंकि स्वर्ग में तो स्वर्ग ही होता है। स्वर्ग में दुख तो लास्ट सेवाधारी को भी नहीं होता। हर स्वर्ग की प्राप्ति उनको प्राप्त होती है, फिर भी पद का फर्क तो होता ही है। तो भगवान कहते हैं हमको फॉलो करना है उनको, नहीं तो अगर हम किसी अन्य आत्माओं को कॉपी करेंगे, अर्थात हम बिना समझे सोचे ये सोचेंगे कि ये इस आत्मा को ये सैल्वेशन मिल रहा है, मैं भी इतना बड़ा सेवाधारी हूँ, मैं भी उसको ये मिल गया, मैं भी वो ले हूँ। भगवान कहता है ये तो खुला क्षेत्र है, आप जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन ये याद रखो कि कर्मों की गति बड़ी हुई है। यहाँ की चीज़ बहुत साधारण सी होती है, और बाबा कहते हैं कि वो तो तुम्हारी अल्पकालिक होती है, शरीर के साथ ही चली जाएगी। जब शरीर ही चले जाएगा तो यहाँ की कोई भी व्यक्ति या वस्तु या वैभव आपका रहेगा नहीं। और अब तो बाबा ने बताया है कि महाविनाश का, महाभारत का समय है, सबका सब कुछ नष्ट होना ही है। तो ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं मैं क्या मांगता हूँ। आज भी भगवत गीता में लिखा हुआ है माम एकम शरणम व्रज, कि केवल मुझे याद करो, मेरे ऊपर समर्पित हो जाओ। तुम्हारा जो कुछ भी पुराना कखपन है, बिल्कुल तमोगुनी चीज़ें हैं, तुम्हारे शरीर से लेकर, तुम्हारे मन से लेकर, कलयुग में तो मन भी हमारा मैला हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि उलझन में पड़ी हुई है, तुम्हारे संबंध जो हैं बंधन बने हुए हैं, सब कुछ तुम जानते हो। उस सब को परमात्मा कहते हैं उसको भी मैं, अगर तुम पूरी तरह से मेरे आगे आश्रय में आते हो, मेरे ऊपर पूरा निश्चय करते हो, वो भी तुम्हारा मैं सफल कर देता हूँ, उसको भी मैं ठीक ठाक कर देता हूँ। लेकिन ये ध्यान रखो कि इसमें मेरी श्रीमत पर चलना है, और प्रैक्टिकल जीवन में माता और पिता को फॉलो करना है। माता और पिता ने जो कुछ शिक्षाएं दी हैं वो हमारे अनन्य पूर्वजों के द्वारा हमारे तक आज भी पहुंच रही हैं। स्वयं अव्यक्त बाप दादा हमको अभी तक भी ज्ञान सुना रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, और उनके दिए हुए जो श्रीमत है वो भी रिवाइज होकर हमको अब अंतकाल तक भी मिल रही है। जब तक कि हमारी फाइनल परीक्षा ना आए, और वो कभी भी आ सकती है, भगवान ने बताया हुआ है ये सब अचानक होगा, इसके लिए आपको एवर रेडी रहना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमने अपनी तीसरी आँख को खुला नहीं रखा, ये याद नहीं रखा कि संगम युग प्रारब्ध बनाने का युग है, संगम युग पुरानी चीज़ों की त्यागने का, उनको भूलने का युग है, पुराने संबंधों को छोड़ करके नए संबंधों को धारण करने का युग है। जब नई दुनिया में आना है जहाँ हर कुछ नया होगा, तो आत्मा के अंदर भी नए संस्कार, पवित्र मन, पवित्र बुद्धि, ये सब तुमको यही धारण करना है।
इसलिए ऐसी गलती हम ना करें कि हमें पता भी ना लगे और हमारी जेब कटती रहे। माया बहुत दुष्तर है, गीता में भी कहा हुआ है, माया बहुत चतुर है। वो हम इधर से कमाई करते रहें, उधर से माया हमारी खजाना खाली करती रहे। ऐसा ना हो कि हम थोड़े लापरवाह हो जाएं, अलबेले हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम हर चीज़ को, चाहे हमारी पुरानी से पुरानी चीज़ है, उसको भी भगवान को अर्पित करके उसको नया बना सकते हैं। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे यज्ञ में बड़े बड़े पुराने सेवाधारी हैं, 30-30 वर्ष के, 40-40 वर्ष के, जो त्याग करके अपने अपने जो भी कार्य उनको मिला है उसमें बहुत मेहनत करके सेवा कर रहे हैं। अब कोई एक सेवाधारी कोई कार लेने के लिए, मोटर कार लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यूँ तो भगवान ने कहा हुआ है, आप सभी को, इतने त्यागी आत्माएं हैं, आप सभी को सतयुग में पुष्पक विमान मिलने वाले हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैंने बहुत वर्ष पहले 1960s में मेरा स्कूटर एक्सीडेंट हो गया था। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा था कि बाबा, लोग कहते हैं तुम स्कूटर नहीं चलाओ, तुम कार ले लो। तो मैं गवर्नमेंट सर्विस करता था, कार मुझे मिल जाती थी आसानी से। बाबा ने कहा, बच्चे खुशी से कार ले लो। तो मैंने कार ले लिया, ये सोचकर कि अब स्कूटर चलाने से पुनः वो मेरे अंदर संकल्प ना जागृत हो। कुछ समय बाद मैंने देखा कि कार मुझे सूट नहीं करती है, कार महंगी पड़ती है। एक तो मैं खुद कार चलाने का ड्राइवर बन गया, खुद उसकी पाइप से धुलाई करता था। फिर मैं बाबा का बच्चा, बहुत इकोनॉमिकल, कोई भी चीज़ लेने जाता था तो सस्ती ढूंढ के लेता था। तो हर व्यक्ति, जब मैं कार में जाऊं, वो मुझे कोई चीज़ में कंसेशन भी ना दें। तो मैंने देखा कि वो मेरे को सूट नहीं करती। तो 1 साल के बाद मैंने बाबा को लिखा कि बाबा, मैं समझता हूँ कि कार मेरे को सूट नहीं करती, मैं बेच दूँ। तो मैंने भोग लगाकर कार ली थी। बाबा ने कहा, बच्चे बेच दो, तुम्हें सतयुग में विमान मिलेंगे। तो मैंने भोग लगाकर वो कार बेच दी। मुझे अनुभव हो गया कि मैंने देखा कि वो मेरे काम की चीज़ नहीं है, मैं उसके बगैर मेरा गुजारा चल सकता है। अब समय बदल गया है, अब हम उतनी सख्ती से, उतनी सूक्ष्मता से अपने ज्ञान की पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा कई आत्माएं ढीली हो गई हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक को देखकर दूसरे कहते हैं, मैं भी इतने वर्षों का हूँ, मेरा भी ये है, मुझे भी कार दे दो। तो हमारे जो देने वाले हैं वो तो समझते हैं कि सारे त्यागी बच्चे हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि कारें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। फिर मुझे ब्रह्मा बाबा याद आते हैं कि ब्रह्मा बाबा जिन्होंने सारे यज्ञ की स्थापना की, उनके समय में हेडक्वार्टर में भी एक भी कार अपनी नहीं होती थी, केवल एक टैक्सी वाला होता था। बाबा को भी कभी दूसरे नगरों में जाना होता था कारने तो टैक्सी बुला के वो जाते थे। वो दिन भी मुझे याद है। और उसी संस्कार के कारण मैंने भी तुरंत जब देखा कार की आवश्यकता नहीं बेचती, तो मेरे पास कुछ दिन पहले एक भाई आए कि मैंने भी कार लेनी है, मुझे ये काम है। तो मैंने कहा, भाई आप तो विमान के अधिकारी हैं, यज्ञ खुला है, आप जो भी चाहें आप ले सकते हैं। उन्होंने कहा, उसने भी ली है, उसने भी ली है। तो मैंने कहा, ये बताइए कि मान लो आपके पास अपनी कार होती और आप यज्ञ में सरेंडर कर देते उस कार को, तो आपको कितनी खुशी होती कि ये मैं कार कलयुग में सरेंडर कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे जन्म जन्मांतर के लिए बाबा क्या देगा। आवश्यकता के अनुसार ही सरेंडर कराया जाता है। उसने कहा, ये तो ठीक है। तो मैंने कहा, आप ये सोच लीजिए, आप ये समझिए कि मैंने कार यज्ञ से ले ली है और मैंने इसको सरेंडर कर दिया है।
और ब्रह्मा बाबा को सामने रखिए। अगर आपकी बुद्धि मानती है इसमें मेरी जन्म जन्मांतर की बहुत प्रारब्ध बनती है और अभी लेने से मेरी बहुत प्रारब्ध घटती है, फैसला आपका है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार नहीं लेता, अब तक मैं ये कार्य करता ही आया हूँ। तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, तो हमको देखना चाहिए। जैसे कोई मंदिर से कोई पैसा खर्च करता है तो मंदिर का पैसा भारी होता है, दान का पैसा होता है। ये तो यज्ञ की गरीबों बच्चों की दी हुई पैनी पैनी से इतना बड़ा यज्ञ चलता है और ईश्वर के अर्थ दी हुई चीज़ है, तो ईश्वर उसका बहुत गुना फल देता है। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे हमारी बेहद की प्रारब्ध और हमारा जो स्टेटस है, जो डिवाइन स्टेटस है, जो हमें देवी देवताओं की दुनिया में मिलने वाला है, वो एक तो पीछे ना हो जाए। हम स्वर्ग की आद में आएंगे तो हम ज़्यादा अपना सुख भोग सकेंगे, उस पवित्रता की दुनिया में रह सकेंगे। और दूसरा, हम यहाँ थोड़ी सी चीज़ यज्ञ की जो हमें अनावश्यक है उसको ना लेकर के हम अपनी प्रारब्ध को ना घटाएं। हमारे जो आदि रतन थे, अब तो धीरे धीरे लगभग सभी आदि रतन अपने अगले जन्म में एडवांस पार्टी में चले गए हैं। 2-4 हैं, लेकिन जिन्होंने उन आदि रत्नों को देखा है तो वो उनको कोई सेलिब्रेशन दिया भी जाता था तो वो स्वीकार नहीं, कहते थे हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए प्रकार से ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, ये खुला क्षेत्र है। इसमें कोई व्यक्ति कुछ ले भी लेता है, अगर वो उसका अधिकारी नहीं है तो वो चीज़ उसको सुख नहीं देती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने आज की दुनिया में रिश्वत लेने वाले, घूस लेने वाले, नाजायज़ धन इकट्ठा करने वाले हैं, वो सारे सुखी होते। लेकिन एक रीति से उनको दिखता है कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इससे ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन ये नहीं जानते कि कर्मों की गति अति गुह्य है। अगर मैं किसी चीज़ का अधिकारी नहीं हूँ, मैं गलत तरीके से उसको ले भी लेता हूँ, तो उससे मुझे ना शांति मिलने वाली है, ना सुख मिलने वाला है, बल्कि मेरा वास्तविक स्वरूप बदल जाता है और जो सुख शांति मेरे को यहाँ भी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। भविष्य की बात तो छोड़े, इन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। कलयुग में जो कुछ है उसको हम सफल कर लें, क्योंकि ये विनष्ट होने वाला है। और कम से कम में अपना काम चलाएं, जिसको कहा जाता है इकोनॉमी से चलें। इसलिए भगवान ने कहा है कि मेरी स्थापना कम खर्च बाला नशीन से होती है, कुछ भी नहीं खर्चा आता और परमात्मा हमको जन्म जन्मांतर के लिए सतयुगी देवताई पद के अधिकारी बना देते हैं। ओम शांति।